दोस्तों नमस्कार। आज एमपीपीएससी 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हैं और सही स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं कि उनको अभी प्री की तैयारी करना है या मेंस की तैयारी करना है। यह वीडियो उसी के संदर्भ में मैं बना रहा हूं। इस वीडियो से नए तैयारी करने वाले और जो इस साल 2024 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी तैयार की गई है। अगले 70 दिन प्रीलिम्स के और अगले 152 दिन आज से लेकर के मेंस तक के और प्रीलिम्स की डेट से लेकर के 78 दिन मेंस के कैसे आपको बिताना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या कब पढ़ना है, इस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे श्री सुंदरम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपको बहुत ही शीघ्र यह बताने में सफल होंगे कि आपको अभी क्या पढ़ना है। देखिए, आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए और उसके बाद यह डिसाइड करिए कि क्या हमने बातें तार्किक की हैं या नहीं। बीच में वीडियो यदि आप छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं, आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के आपका जो कंफ्यूजन है वो बहुत जायज है और उस जायज के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसी यदि चिंता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, अभी प्रीलिम्स होना है 23 जून को, जिसके लिए 70 दिन बाकी हैं। यदि ये डेट मैं 10 अप्रैल से लेकर चल रहा हूं, 2-3 दिन अभी आप जो बकाया है उसको छोड़ सकते हैं। और मेंस का एग्जाम डेट यदि देखा जाए तो यह निर्धारित हो चुका है और यह एग्जाम होगा 9 सितंबर से 14 सितंबर 2024 के बीच। यदि आज से 10 अप्रैल से देखा जाए तो एग्जाम के 70 डेज हैं प्रीलिम्स के और 152 दिन, लगभग 5 महीने प्रीलिम्स के मेंस के लिए आज से डेट है, आज से ये इतने दिन हैं और प्रीलिम्स होने के बाद बचते हैं 78 दिन। ये दो पहली क्लियरिटी अपने दिमाग में बैठाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। संशय क्या है? अभी संशय ये है कि अभी क्या पढ़ें, प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। मेंस में अभी क्या पढ़ें, यदि मेंस पढ़ें तो, या प्री पढ़ें तो प्री क्या पढ़ें, नए टॉपिक अभी किसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना। जैसे सभी विद्यार्थी, हमने देखा बहुत सारे विद्यार्थी अभी से सोशियोलॉजी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उद्यमिता इथिक्स ढूंढ रहे हैं। तो किसे पढ़ना है वो सोशियोलॉजी, उद्यमिता, इथिक्स वाला पोर्शन, किसे अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, और पढ़ने का किताबें क्या हो, इन्हीं 4-5 टॉपिक पर आपका यह वीडियो है जिसमें मैं 5 से 7 मिनट लूंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ और, जैसे 10 अप्रैल से 22 जून तक क्या पढ़ना है, 8 सितंबर तक क्या पढ़ना है, मतलब 9 सितंबर से पेपर है तो पेपर के एक दिन पहले तक की पूरी रणनीति है। 10 मई से 22 जून तक क्या पढ़ना है और 24 जून से 8 सितंबर तक क्या पढ़ना है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये बताता हूं कि तैयारी के तरीके होते हैं। तैयारी का एक तरीका होता है कि आपकी पूरी तैयारी मेंस बेस्ड हो। पूरी अभी किसको क्या करना है ये आगे चर्चा होगा, लेकिन एक तरीका होता है कि तैयारी मेंस बेस्ड होनी चाहिए। फिर एक तरीका होता है प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ चल रहा हो, और एक तरीका है कि प्री डेडिकेटेड होनी चाहिए, और एक और तरीका है कि मेंस डेडिकेटेड होना चाहिए। तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको तो मैं, जिनको अभी एग्जाम नहीं देना है, 2 साल बाद या अगले साल नेक्स्ट ईयर देना, जिनके पास पर्याप्त टाइम है, तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी तैयारी मेंस बेस्ड होनी चाहिए। और जिनको अभी निकट एग्जाम देना है 2024 का और वो नए नहीं है इस मामले में कि अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं यदि टाइम पर्याप्त दोनों एग्जाम के लिए हो तो प्री प्लस मेंस बेस देना चाहिए। और जो जिनका एग्जाम 1-1.5 महीने बचा हुआ है प्री का, उनको प्री डेडिकेटेड तैयारी करनी चाहिए। और जिनका एग्जाम प्री हो गया है उनको अब मेंस देना है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो मेंस डेडिकेटेड। तो ये 4 तरीके हैं एग्जाम की तैयारी करने के। आइए कुछ और बातें करते हैं। डिवीजन ऑफ सिलेबस देखिए तो हमारा सिलेबस जो होता है वो प्री प्लस मेंस में बटा हुआ है। मतलब कुछ चीजें स्पष्ट हैं कि वो प्री की हैं और कुछ चीजें स्पष्ट हैं कि वो मेंस की हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के सिलेबस में कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि वो कंबाइंड हैं, वो प्री में भी हैं
और मेंस में भी हैं, ये चीजें हमें समझना है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को पॉज करिए और सिलेबस सामने रखिए, नया वाला सिलेबस, और उसके बाद समझने की कोशिश करिए। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा प्री बेस्ड है, बहुत सारा हिस्सा मेंस बेस्ड है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में भी है और मेंस में भी है। तो उसको हम लोग कह रहे हैं कंबाइंड प्री प्लस मेंस सिलेबस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेबस में यदि हम लोग देखें तो मेंस जो सब्जेक्ट है, उन जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उनके कुछ रोल्स हैं। उन सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री 150 नंबर की, ज्योग्राफी 150 नंबर की, पॉलिटिकल साइंस 150 नंबर की, इकोनॉमिक्स 150 नंबर की, और साइंस एंड हेल्थ का इशू जो है 150 नंबर का। ये 750 नंबर का टोटल जो है 750 नंबर का आपका मेंस में वो पोर्शन है जो रेगुलर है। मतलब ये आप पहले से भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना है, फिर आगे तैयारी क्या करनी है देखते हैं। और जो नया जुड़ा टॉपिक है वो भी 750 नंबर का है। देखिए सोशियोलॉजी 150 नंबर का, एथिक्स 150 नंबर की, उद्यमिता 150 नंबर का, हिंदी 200 नंबर की, और निबंध जो है वो 100 नंबर का। तो इसका मतलब जो नया सब्जेक्ट है, या नया का मतलब ये है कि जो मेंस, केवल मेंस का है, वो जो है तो वो भी 750 का। यदि इसके पहले वाला देखिए हम लोग, तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, क्या नाम है आपका इसमें, साइंस एंड हेल्थ, इन सबके साथ जो है तो अपना एमपी का भी जुड़ा हुआ है। मतलब एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी का आपका इकोनॉमिक्स, ये सब देखा जाए तो एमपी के साथ अटैच्ड है। तो एमपी प्लस पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, इंडिया के लेवल पर ये मिला दें तो 750 नंबर ऐसा पोर्शन है जो आपका यहां पर फिट बैठता है, अर्थात वो प्री में भी है और मेंस में भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और 750 नंबर ऐसा है आपका जो सोशियोलॉजी, एथिक्स, उद्यमिता, हिंदी और निबंध का है, वो आपको केवल मेंस में पढ़ना है, इसका प्री से कोई नाता नहीं है। ये चीज आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए आपको अभी क्या पढ़ना है, 10 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किनको क्या नहीं पढ़ना है, यहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको अभी जो पढ़ना है वो जो दो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जिनका अभी सब कुछ बराबर है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतने लेवल का नहीं है कि वो बढ़िया आंसर लिख सकते हैं, उत्तर उनके दिमाग में रहता है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनका ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूं। जिनका ये तैयार है उनकी स्ट्रेटजी दूसरा हो सकता है, मेंस लेवल की। तो अभी क्या है, अभी आपके पास इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, एनवायरमेंट है, और एमपीजीएस है। ट्राइबल्स को भी यहाँ पे हटा देते हैं। तो एमपीजीएस के साथ जो ट्रेडिशनल आपका जीएस का पोर्शन होता है वो यदि आप अभी पढ़ते हैं 10 अप्रैल से 10 मई तक, और इनमें से किसी एक दो टॉपिक को या दो तीन सब्जेक्ट को मेंस लेवल की तैयार कर लेते हैं, तो यह मान के चलिए कि आपको अभी नई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक आपका यह पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाले पोर्शन, खासकर इसमें एमपीजीएस की मैं बात करूं, एमपीजीएस के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करूं, यदि ये आप प्री के पहले प्री प्लस मेंस लेवल का तैयार कर लेते हैं तो नए बुक और नए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो बिना सोचे इनको आपको मेंस लेवल का पहले राउंड में तैयार कर लेना है। क्योंकि बेस तो ये भी है और नंबर तो इनसे भी उतने ही आने हैं, और लेकिन यदि आप इनको अभी तैयार करते हैं तो ये मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए काम आने वाले हैं। तो एक अथवा एक से अधिक सब्जेक्ट पर आप महारत हासिल करके इनको अभी से पूरा क्लियर कर दीजिए। मतलब यह कि बाद के लिए ये ना बचें, प्रीलिम्स के पहले मेंस स्तर की इनकी पढ़ाई
पूरी कर डालें। इनका मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध है, इनका गाइडेंस, नोट्स, सब कुछ, वीडियो, सब कुछ इनका अवेलेबल है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, एमपीजीएस, ये प्रीलिम्स के पहले आपको पढ़कर मेंस लेवल का तैयार कर देना है। इससे आपका पेपर फर्स्ट का पार्ट ए, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, पेपर सेकंड का पार्ट ए, पेपर थर्ड का पार्ट ए, और साइंस वाला हिस्सा भी है तो पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाएगा। और हर पेपर का मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो एमपीजीएस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 750 नंबर की तैयारी आप मेंस की प्रीलिम्स के साथ अभी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक बचा हुआ है, जिसका अभी आपके पास मटेरियल नहीं है, जिस पे अभी क्लियरिटी नहीं है, उसको आप प्री के बाद भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनका पढ़ा जा चुका है, ये सब तैयार है, जो 4-5 बार मेंस दे करके बैठे हुए हैं बाबा लोग, उनके लिए यदि उनकी हिस्ट्री तैयार है, ज्योग्राफी तैयार है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, इकोनॉमी तैयार है, साइंस तैयार है, जीएस एमपी का आता है, सब कुछ लिख लेते हैं बकायदा, वो पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी, उद्यमिता, इथिक्स, हिंदी, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका अभी नया है, जो अभी इस लेवल पे नहीं है, नया है या पुराने विद्यार्थी, उनसे मतलब नहीं है, पर जिनका अभी इस लेवल पे नहीं है कि वो हिस्ट्री के आंसर नहीं लिख पाते, ज्योग्राफी के आंसर नहीं लिख पाते, कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी सहज नहीं है, उनके लिए बेस्ट चांस है कि वो अभी सोशियोलॉजी, इथिक्स, हिंदी, एंटरप्रेन्योरशिप ना पढ़ करके वो अभी इन्हीं सब्जेक्ट को बेहतरीन प्री और मेंस लेवल का कर लें। तो 750 नंबर का आपका वो क्लियर ही हो जाएगा, कर लेंगे, बढ़िया टाइम है अभी आपके पास। और ये 10 मई या आप इसको जून तक भी खींच सकते हैं, लेकिन मतलब ये चलेगा ही। आप प्रीली के पर 10 मई के बाद आपको इसमें प्रीलिम्स बेस्ड कर देना है, इसको मेंस बेस्ड हटा करके। इसके बाद यदि देखें तो 10 मई से 22 जून तक, 23 जून को आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको 10 मई से लेकर के 22 जून तक आपको एमपीजीएस, ट्राइबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड जीएस, ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट साइंस के साथ, और पीवाईक्यू, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लगाना है। तो प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी आपको यहां से गियर चेंज कर देना है। तो एमपीजीएस आप तैयार पहले से भी कर चुके होंगे और करेंगे भी, तो 30 प्रश्न एमपीजीएस से, लगभग 10 प्रश्न ट्राइबल से, 10 प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी से, 10 प्रश्न करंट अफेयर से, और 10 प्रश्न आपका 10 प्रश्न नहीं बल्कि 40 प्रश्न आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट साइंस से होगा। तो इस प्रकार से 1-1.5 महीना जो आपको टाइम बचेगा, लगभग 1 महीना 10-12 दिन जो आपको टाइम बचेगा, उस टाइम पे आपको उधर आपने जीएस का तैयार किया ही होगा, वो आपको तैयार होगा ही, उसको रिवीजन बस करना है। तो ये वाले टॉपिक आपको तब पढ़ने हैं जब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करना है, 1-1.5 महीने पहले। ठीक है, परीक्षा हो गई, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स आपका अच्छा गया, नहीं गया, ठीक था, होगा सिलेक्शन, उससे ज्यादा मतलब ना रखते हुए आपको 1-2 दिन के रेस्ट के बाद फिर सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी, इसे और जो रेगुलर सब्जेक्ट है वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए सोशियोलॉजी के लिए आप परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है भी तो वो जितना टाइम बच रहा है, लगभग 78 दिन का टाइम बच रहा है, इसके बाद उस टाइम ड्यूरेशन पे ये हो जाएगा। फिलॉसफी हो जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन में, फिलॉसफी मतलब इथिक्स वाला पोर्शन जिसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एड्स है ना, ये सारी चीजें, लाइफ मैनेजमेंट वगैरह, उद्यमिता हो जाएगा उस, क्योंकि उस दौरान आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का उतना ज्यादा तनाव नहीं रह गया यदि एक बार आप उसकी हिस्ट्री जो मतलब बढ़िया अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो अभी जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनसे सोशियोलॉजी, फिलॉसफी का मटेरियल ढूंढ रहे हैं, अच्छा मटेरियल है नहीं मार्केट में, इन सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा मटेरियल है नहीं, कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो अभी आप इनके पचड़े में ना पढ़ करके, ये भी है 750 नंबर का, नो डाउट 750 नंबर का ये है, लेकिन इस 750 नंबर की तैयारी यदि आप अभी नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप यदि आपका एमपीजीएस बढ़िया है, हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी ठीक है, अब आपके पास कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है, तो इनमें से एक कोई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते थे, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, नया जुड़ा है तो, पर ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो उधर पारंगत हासिल कर चुके हैं। इस प्रकार से देखा जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोर्स क्या होगा। तो देखिए, जो रेगुलर सब्जेक्ट हमने बताया 750 नंबर का, उसके सोर्स की कमी नहीं है, मार्केट में उसका सब कुछ अवेलेबल है, विभिन्न कंपनियों के, विभिन्न पब्लिकेशंस के, विभिन्न कोचिंग्स के सब नोट्स अवेलेबल हैं। रही बात न्यू सब्जेक्ट की, तो न्यू सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी की आपको, उद्यमिता की, हिंदी की कुछ किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की मिल जाएंगी, सोशियोलॉजी की, उद्यमिता की मिल जाएंगी,
कुछ एनसीईआरटी से अभी काम चला लेना है, नहीं तो वेट करना है। प्रीलिम्स के बाद मार्केट में इन किताबों की मार होगी ही होगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन सबसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो किताबें मार्केट में उपलब्ध है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, दर्पण की हो, निर्माण की हो, परीक्षा धाम की तो खैर मेंस की नहीं है, जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी दी गई, इस जानकारी का आप बेहतर इस्तेमाल करें। मेंस के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप एमपीपीएससी मेंस के एसएस के नाम से है, टेलीग्राम पे सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाइए। बहुत सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर लाने वाले हैं। तो यूट्यूब पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो अपने नए फ्रेंड को यह वीडियो शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई सवाल है तो ब्रो कमेंट कर देना। थैंक यू।